ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक कत्ल कर दिए गए। सफारती ज़राए के मुताबिक मरने वालों में वर्कशॉप का मालिक और उसका बेटा भी शामिल है। तमाम मेहनत कशों का ताल्लुक पंजाब से है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़। 2.5 घंटे बातचीत के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बातचीत को तामीरी और मुस्बत करार दे दिया। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। दूसरा दौर हफ्ते को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के दौरे के बाद बरतानिया आमद। 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बरतानिया रवानगी से पहले वज़ीर आज़म ने बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। महंगाई में कमी के असरात आवाम तक ना पहुँचने और FBR में करप्शन रोकने में हुकूमत नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़। कहा चीनी, मुर्गी और दालों की कीमतों पर नज़र है। आलमी सतह पर कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों और इंतज़ामिया से मिलकर यकीनी बनाएंगे कि कीमतें कंट्रोल हों। किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। वज़ीर ख़जाना ने FBR में करप्शन का एतराफ़ करते हुए ताजिरों से रिश्वत न देने की अपील कर दी। कहा ऐसे लोगों को फारिग कर रहे हैं जो बदउनवानी में मुलविस हैं। रिश्वत की ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर टैक्स निज़ाम में रिश्वत लेने वाले मौजूद हैं तो उन्हें रिश्वत देने वाले भी हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरा अमरीका में अमरीकी TV को इंटरव्यू के दौरान कहा कि आइंदा इंतखाबात और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हों तो खैर मकदम करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI के वोट कम ना गिने जाते तो बलूचिस्तान समेत तमाम सूबों में PTI की हुकूमत होती। मुल्क में एहतजाज को ताकत के जोर पर रोका जा रहा है, जिससे आवाम में मायूसी बढ़ रही है। गुज़श्ता रोज़ PTI रहनुमा आज़म स्वाति ने कहा था कि साबिक सदर आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। ये मेरे लीडर का हुक्म है कि इमरान खान के दिए हुए अज़म के साथ हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें। इस सख्त नफरत की जो फिजा पैदा है उसको दूर करने की ज़रूरत है। ये स्वाति साहब अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन स्वाति साहब अपनी तरफ से अगर राह निकालती है और वो राह उसूल की बुनियाद पर। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आईन कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अगर इस हवाले से जो बात होती है, बात आगे बढ़ती है, मुल्क में जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उनको बहाल किया जाता है तो 100%। पार्टी मुतालबात पर आज़म स्वाति की कोशिशों से कोई राह निकलती है तो 100 बिस्मिल्लाह। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा इस्टेब्लिशमेंट से डील से मुतालिक उन्हें कुछ इल्म नहीं। आज़म स्वाति अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम पतली गली से निकलना चाहते हैं, ना ही जबर से मफामत करेंगे। अगर कोई बात हुई भी तो शफाफ इलेक्शन और कानून की बालादस्ती की बुनियाद पर होगी। बानी PTI के हिदायत से मुतालिक मुस्तक़िल बात वही होगी जो उनके तर्जुमान न्याज़ुल्लाह न्याज़ी करेंगे। अब हम पैदा करने के लिए उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के दौरे के बाद बरतानिया आमद। 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बरतानिया रवानगी से पहले वज़ीर आज़म ने बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। कहा फैक्ट्री का दौरा करके बहुत सी नई चीज़ें और टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिला। हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि फैक्ट्री में काम करने के आलात और गाड़ियों का साजो सामान तैयार किया जा रहा है। ये मसनूआत पाकिस्तान को भी फराहम की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि वो तालीम के सफ़ीर के तौर पर काम कर रही हैं। पंजाब में स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। तुर्की में अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब के दौरान मरियम नवाज़ ने कहा कि तालीम के साथ सेहत के शोबे पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। 50% वजीफ़े तालिबात को दे रहे हैं। अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम पहुँचने पर मरियम नवाज़ का शानदार इस्तकबाल किया गया। इससे पहले मरियम नवाज़ ने तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोआन से मुलाकात की। तुर्की के सदर को नवाज शरीफ की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया।
सदर एर्दोआन ने जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात की उम्मीद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तुर्की की खातून अव्वल मोहतरमा अमीन एर्दोआन से भी मुलाकात की। तुर्की के शहर अनातालिया में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं, सिफारतकार और मंदूबीन की मुलाकात हुई। मंदूबीन ने ख़वातीन और बच्चों की तालीम, सेहत और मुआशी तरक्की के लिए मरीम नवाज के इक़दामात को मिसाली करार दिया। एक खातून ने मरीम नवाज को बताया कि उन्होंने भी मरीम नवाज की तरह कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरीज तालीम हासिल की है। पंजाब में आप जो कुछ कर रही हैं उस पर वो बहुत खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हमारे काम से मुताल्लिक़ आपकी मालूमात हैरत अंगेज़ है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ की एवनफील्ड आमद पर मुस्लिम लीग नून के हामी और मुखालिफिन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारे, पुलिस की भारी नफरी तैनात। नवाज शरीफ की आमद से पहले पुलिस ने एवनफील्ड से एक शख्स को हिरासत में ले लिया। इस शख्स पर एवनफील्ड में दाखिले पर पाबंदी आयद थी। बेलारूस के सदर से मुस्लिम लीग नून के वफ्द की गर्मजोश मुलाकात। नवाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अजीज़ तरीन दोस्त कहकर मुखातिब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर भी गले मिले, कह कहों का तबादला हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने भाई हसन नवाज और बेटी का बेलारूस के सदर से तारुफ करवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। पार्टी इलामी के मुताबिक हुमायूं खान को सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद को सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब कर लिया गया है। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर। चौधरी शाफी हुसैन मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग काफ की नौ मुंतखब क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कहा। उम्मीद है मुस्लिम लीग काफ मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। साजिशी कहते हैं कि सदर जरदारी ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी दी। क्या ये लोग उस बंद कमरे में सुलेमानी टोपी पहनकर मौजूद थे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। सदर जरदारी का भरपूर दिफा किया। ठट्टा में खिताब करते हुए कहा कि सदर साहब को किसी चीज़ की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं है। सदर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा कि वो नहरों की हिमायत नहीं करते। वफाकी हुकूमत का साथ न छोड़ने के एतराज़ पर जवाब दिया कि कैनाल्स के मामले पर हुकूमत छोड़ने में देर नहीं करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। साजिशी चाहते हैं पीपल्स पार्टी हट जाए और फिर वो जो मर्जी आए करें। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। सार्फिन को व्हाट्सएप पर भेजे गए पैगामात पहुँचने में ताख़ीर का सामना। HBL PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स का कराची किंग्स को 235 रन का हदफ। टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी कप्तान मोहम्मद रिजवान के नाम। 63 गेंदों पर 105 रन बनाए।